कर्म सिद्धांत एक अनूठा सिद्धांत है, या यूं कहें कि ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा किया जाता है, जिस तरह से किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसका फल प्रकट होने लगता है। ये कार्य कारण का सिद्धांत है। जब कोई भी कारण होता है तो उसका कार्य जरूर प्रकट होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे शरीर से हो रहे हों, इंद्रियों से हो रहे हों, मन से हो रहे हों, बुद्धि से या अहंकार के स्तर पर हो रहे हों, जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य आता है। जरूरी नहीं कि जैसा हम चाहें उसके अनुसार वैसा ही फल प्रकट हो। फल प्रकृति के नियम के अनुसार आता है। कर्म के आधार पर फल प्रकट होता है, और वो फल चूंकि हमने कर्म किया है तो भोगना भी हमको ही पड़ता है। वो अच्छा हो या बुरा हो, पाप हो या पुण्य हो, शुभ हो या अशुभ हो। अधिकतर कर्म यदि हम देखें तो 90% कर्मों के फल उसी समय मिल चुके होते हैं, उसकी इंतजार ही नहीं होती। हम सुबह उठे, हमने मुंह धोया तो चेहरा फ्रेश हो गया, आंखें धोई आंखें फ्रेश होगी, कर्म किया आंख धोने का, नहाए तो नहाने का कर्म हुआ और फिर उसका असर एकदम आ गया। हमने खाना खाया तो खाने का कर्म हुआ, भूख मिट गई। हमने पानी पिया, पानी पीने का कर्म हुआ, प्यास मिट गई। हम रात को थक गए थे दिन में, रात को सो गए, सोने का कर्म हुआ, सुबह उठे तो फ्रेश हो गए। तो अधिकतर जितने भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं उनके जो फल हैं वो साथ साथ मिलते चले जाते हैं। जैसे हमने किसी पर क्रोध किया तो हमने किसी पर क्रोध किया, लेकिन उस क्रोध के कारण से हलचल हमारे अंदर उसी समय शुरू हो गई, या क्रोध करने से पहले ही हमारे अंदर उसके लिए कुछ चल रहा था तो उसका फल पहले से ही आना शुरू हुआ, जो कर्म हम करने वाले हैं। तो क्रोध करते हैं तो क्रोध का फल आ जाता है और हमारा मन हिल जाता है, और वो क्रोध बात तक याद रहता है तो बात तक अपना फल देता रहता है। आपने किसी से बहुत अच्छी तरह से मीठी बातें की तो आप ही के अंदर, हमारे ही अंदर एकदम एक आराम आ जाता है, हल्कापन आ जाता है। अर्थात अच्छी तरह से बात करने का जो फल है वो उसी समय प्रस्तुत हो गया। तो अधिकतर देखा जाए तो हमारे द्वारा किए जा रहे सारे कर्म, शुभ कर्म, हम मंदिर गए, मंदिर जाने का कर्म हुआ और वहां जाकर हमको बहुत आराम मिला, तो वो कर्म किया और उसका फल आ गया। तो अधिकतर हमारे द्वारा किए जा रहे सारे कर्मों का फल साथ ही साथ पेश हो जाता है। यदि हम उन कर्मों को इसी प्रकार से करते चले जाएं और उसका चिंतन और मनन बाद में न करें तो कर्मों का फल उसी समय आकर वो खत्म हो गया। हमने किसी को अपशब्द बोला और उसने हमको पलटकर बोल दिया, कर्म हमने किया और वहां से भी अपशब्द आ गया तो फल आ गया। तो अधिकतर कर्मों के फल आ रहे हैं, लेकिन हम अपने मन में किसी भी एक्शन को जो हमारे द्वारा किया गया था उसको पकड़ लेते हैं, और जब उसको पकड़ लेते हैं, उसकी याद करने लगते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस कर्म का फल जो आकर खत्म हो जाने वाला था उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और उसी कारण से वो जो फल है उसको हम लंबा खींचते चले जाते हैं। स्थूल कर्म का फल उसी समय आ गया, लेकिन हमारे मन में चल रहा चिंतन भी तो कर्म हो रहा है, अब उसका फल बाद में आएगा। यदि हम उसको वहीं पर डिसॉल्व कर देते तो वही फल खत्म था, लेकिन हमने ही मन में सोचा कि अरे मैंने उसको ऐसा कह दिया, जबकि उसका फल आ गया था। मैं मंदिर गया था, उसका फल चाहिए, जबकि फल शांति के रूप में प्रकट हो गया था। अब हम कहें कि नहीं, हमने पूजा पाठ किया था, उसका फल चाहिए। अब हम उसके फल के बारे में और चिंतन शुरू कर दिया।
या कल को कोई काम करना है तो उसके लिए हमने बहुत पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कर्म जब होगा तब होगा, लेकिन मन तो पहले से व्यस्त कर दिया है। तो स्थूल रूप से हमारे द्वारा किए जा रहे जीवन में जो कर्म होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन मन के स्तर पर जो हम कर्म करते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपने से ही बात करते रहते हैं। बहुत सारी बातें हमारे मन के स्तर पर लगातार चल रही होती हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि उन कर्म का फल नहीं आएगा। मन में यदि किसी के लिए कुछ भी सोचा है तो उसका फल भले मन की हलचल के ही रूप में क्यों ना प्रकट हो जाए या मन के आराम के रूप में क्यों ना प्रकट हो जाए, उसका फल आएगा ही आएगा। अब ये मुख्य बात है कि हमारा यदि ये चिंतन की प्रक्रिया चल रही है और इस कर्म का जो फल है वो लंबा खींचेगा, तो वो फल फिर कब मिलेगा? एक फल है जो मुख्यतया वो अभी मिल गया, लेकिन उसका एक चिंतन के कारण से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने साथ ले गए। यदि उसका चिंतन ना होता तो वो वहीं खत्म भी हो सकता था, लेकिन हम उसके साथ ले गए तो वो लगातार हमारे साथ चलने लगा और चित्त में इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा हो गया। यदि हम कर्म देखें तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं इंप्रेशंस के रूप में, और वो फिर कभी ना कभी फल देते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो जन्म के समय अलॉट हो जाते हैं कि इस जन्म में हमें क्या क्या भोग मिलेगा, कितनी आयु मिलेगी और कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ पर जन्म होगा। ये 3 चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। तो प्रारब्ध जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, वो पहले से डिसाइड होता है। एक संचित है जो भोगना बाकी है। प्रारब्ध भी संचित में से ही थोड़ा सा हिस्सा है जो अभी भोगने के लिए अलॉट हुआ है। और एक तीसरा होता है जो क्रियमाण है। क्रियमाण का मतलब है जो अभी हम कर रहे हैं। हम कर्म करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कोई भी कर्म हमारे द्वारा किया जा सकता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो इसलिए फल भी हमारा ही होता है। तो कर्मों की स्वतंत्रता सबकी है, लेकिन फल भी उसके साथ हमारे साथ चिपक जाता है। तो इसको क्रियमाण कहते हैं कि जो कर्म किया है उसका फल फिर प्रकट होगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के ये जो कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये लगातार हमारे साथ रहते हैं। संचित जो इकट्ठा हैं, प्रारब्ध जो भोग रहे हैं, और क्रियमाण जो अभी हम कर रहे हैं या करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जीवन, संचित कर्म, जैसे हमने कोई कर्म किया और उसका जो फल है वो हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हो गया। अब वो इकट्ठा हो गया, लेकिन उसने अभी फल नहीं दिया। फल अभी देना बाकी है। एफडी आपने करा दी, उसका इंटरेस्ट आएगा, वो लॉक हो गया है, संचित हमारे अंदर इकट्ठा है, और जब मौका मिलेगा उसमें से कोई एक फल पकेगा और हमको फल देगा। वो कब पकेगा वो हमें पता नहीं है। इसको संचित कहते हैं, जो स्टोर्ड हैं हमारे कर्मा, और ये सारे कर्म हमारे ही चित्त में इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे ही प्राण में इंप्रेशंस के रूप में सारे कर्मों के फल जो संचित के रूप में हैं, जो भोगने बाकी हैं, वो इकट्ठा हैं, वो संचित कहलाते हैं। और जब जन्म होता है तो उन्हीं संचित में से थोड़ा सा एक कर्म का हिस्सा प्रारब्ध के रूप में भोगने को मिल जाता है, जो इस जन्म में भोगते हैं। या यूं कहें कि जो हमने इस जन्म में कर्म किए, अब मृत्यु के समय एक बैलेंस शीट तैयार होती है। बैलेंस शीट तैयार होती है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। नानक कहते हैं कि अंत समय में जिस प्रकार से हमारे मन की अवस्था होती है, उसी प्रकार से हमारी एक नई योनि, एक नया जन्म मिलने वाला होता है।
या यूं कहें अंत समय में जिस प्रकार से हमारे मन में कोई भी भाव होता है और जो भाव प्रबल होता है, यदि डर है तो डर के सारे चित्त में पड़े हुए संस्कार उभर कर आ जाएंगे। कोई मोह है किसी के प्रति तो मोह के आ जाएंगे, लोभ है लोभ के आ जाएंगे। जो भी भाव हमारे अंदर होता है उसी के अनुरूप सारे चित्त में हमारे ही संस्कार उभर कर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और जो उभरे हुए संस्कार हैं उनके आधार पर एक बैलेंस शीट तैयार होती है और ये काम प्राण शक्ति करती है। बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से होता है। और बैलेंस शीट के आधार पर 3 चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। डिसाइड होता है कि अगला जो आने वाला जन्म है, जैसे भी कर्म है, उसके आधार पर कौन सी योनि हमको मिलनी है। मनुष्य योनि मिलनी है या अन्य कोई योनि में मिलना है। अन्य कोई योनि मतलब कि बहुत भयंकर कर्म प्रकट हो गए तो कोई और योनि में व्यक्ति जाएगा, अन्यथा वो मनुष्य में ही आ जाएगा। भयंकरतम, बिल्कुल क्रूर, बिल्कुल हिंसा के बहुत ही पाप कर्म जब प्रकट हो जाएं अंत समय में तो नीचे के योनि में व्यक्ति जाता है। गीता में भी यही बोल रहे हैं। और यदि नॉर्मल प्रकार से कर्म प्रकट हो रहे हैं तो फिर नीचे के हम योनियों में नहीं जाते। तो सबसे पहले डिसाइड होता है कि योनि क्या है, कौन सी योनि में जन्म होना है। ये मृत्यु के समय ही एकदम कुछ क्षण पहले ये सब कुछ एक बैलेंस शीट तैयार हो रही होती है और डिसाइड हो जाता है। कुछ सेकंड का समय होता है मृत्यु से पहले का, जब बैलेंस शीट तैयार हो रही है चित्त के स्तर पर। उस समय हमारा चित्त पूरी तरह से खुल चुका होता है। सारे चित्त, सारे कर्मा एकदम ऐसे जैसे सारी फाइलें सामने टेबल पर डाल दी गई हों। जो फाइलें अभी अंदर कहीं कमरे में रखी थी, कहीं अलमारी में रखी थी, ऐसी चित्त में जो संचित कर्मा पड़े थे मृत्यु के समय वो सारे उभर उभर कर सामने आ जाते हैं। और हमारा जो भाव होता है उसके आधार पर वो कर्म चूज कर लिए जाते, उठ जाते हैं। अब वो सारे कर्म जब उठते हैं, अब उन कर्मों के आधार पर तय होता है कि योनि क्या मिलने वाली है। तो ये पहला। अब जब ये तय हो जाता है कि योनि क्या मिलने वाली है, उसके बाद में उसी समय एक दूसरा पक्ष, एक दूसरी बात डिसाइड होती है कि उस योनि में कितनी उम्र मिलेगी। अर्थात कि यदि वो बहुत ही नीच योनि है और हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो बहुत भयंकर प्रकट हो गए, लेकिन बाकी जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो नीच योनि में कुछ समय के लिए ही व्यक्ति जाएगा। वो जीव कुछ समय के लिए जाएगा और लौट के फिर वापस आ जाएगा। वो लंबा उस निचली योनि में नहीं जाएगा। तो उसमें उम्र कितनी होगी, और उम्र के साथ साथ डिसाइड हो जाता है कि यहां पर प्रारब्ध, डेस्टिनी क्या होगी। तो मतलब भोग सामग्रियां कौन सी मिलने ही वाली हैं। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है एक बच्चा, और एक बच्चा है बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है। तो जिसके बचपन से ही सब, उसके पास सब कुछ है। एक को बहुत स्ट्रगल करके बहुत कुछ अपने कर्मों के आधार पर उसने इकट्ठा किया है। तो कर्मों के आधार पर जब भोग सामग्रियां डिसाइड होती हैं तो ऐसा जन्म, ऐसी जगह जन्म जहां पर वो सब भोग उसको प्राप्त हों। तो 3 चीजें जब डिसाइड होती हैं कि कौन सी योनि है और उसमें कितनी आयु है और वहां पर क्या क्या इसको पहले से ही, जन्म से ही उपलब्ध होने वाला है। तो ये 3 चीजें डिसाइड होने के बाद में वो जो जीव है, हमारे अंदर जो जीव है, तो मृत्यु के समय हमारा जो प्राण शक्ति है पूरे शरीर में फैली हुई, वो पूरे शरीर में फैला हुआ जो प्राण है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अर्थात पूरे शरीर से अपने आप की जो शक्तियां बिखेरी हुई हैं उस प्राण में, वो सब प्राण अपनी शक्तियों को समेटना शुरू कर देता है। जैसे हम अपना घर बदल रहे हों तो सारा सामान समेटना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्राण भी अपना सारा सामान, उसका सामान क्या है, इंद्रियों की शक्ति प्राण से होती है। हम देखते हैं प्राण से, सुनते हैं प्राण से, सूंघते हैं प्राण से, बोलते हैं। इंद्रियों की शक्ति समेट लेता है। फिर हमारा मन की शक्ति,
हमारा सोचना, हमारा चिंतन की प्रक्रिया, हमारा पास्ट और फ्यूचर में जाने की जो मन की जो आदत है, वो मन की ताकत को खींच लेता है प्राण। फिर बुद्धि की शक्ति, निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उसकी शक्ति को खींच लेता है। फिर अहंकार, मैं, मेरा और मेरे वाले का भाव जो हमारे अंदर रहता है, उसकी शक्ति को खींच लेता है। और साथ साथ हमारे चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार जो भी आज तक इकट्ठा किए हैं इस जन्म में या इससे पहले जन्मों में, उन सबको चित्त से खींच लेता है। तो इस तरह से प्राण सबको जब इकट्ठा करता है तो उसको जीव कहते हैं। सब इकट्ठा होने के बाद अब जो शरीर है वो उस जीव को साथ लेकर इस शरीर को छोड़ देता है। तो जब वो शरीर को छोड़ता है तो आत्मा यहां पर है ही है, आत्मा नहीं जाती। आत्मा तो सब जगह पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है ही है। ऐसे ही जैसे हम जब घर बदलते हैं तो जहां पर जाएंगे वहां पर भी ऑक्सीजन है ही है, पहले से ही तय है कि वहां पर हवा है ही है। तो ऐसे जीव जब निकलता है तो आत्मा तो सब जगह फैली हुई है, इस शरीर में भी है और जो बाहर भी है, और एक नया जन्म होगा वहाँ भी है ही है। तो जीव जब बाहर निकलता है और तीन चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं उसके साथ में कि जाति, आयु, भोग। अब वो जीव निकलकर अब वैसा ही एक नया गर्भ की तलाश करता है जहाँ पर ये तीन चीज़ें उसको मिलने वाली हैं। यदि उसको तीनों चीज़ें एकदम मिल जाती हैं तो एक ही दम नया जन्म हो जाता है। लेकिन यदि उस जीव को जैसा उसको पोर्टफोलियो दिया गया है, जो तीन चीज़ें अलॉट की गई हैं, यदि उसको नहीं मिल रही हैं तो वो थोड़ा समय लगाता है, एक ट्रांजिट पीरियड कहते हैं उसको, और उसी पीरियड को स्वर्ग और नरक कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति, जीव बहुत ही प्रसन्नता के भाव में इस देह का त्याग करता है तो उसी प्रसन्नता के भाव में वो ट्रांजिट पीरियड में रहता है, और जब बहुत ही दुख के भाव में शरीर का त्याग करता है तो ट्रांजिट पीरियड में भी दुख में ही रहता है। ऐसे ही जैसे रात को हम सोते हैं और कोई बहुत ही दुख था, परेशानी थी, कोई झंझट था, और रात के सोने से पहले अब उसी झंझट के साथ हम रात को सो गए और सुबह उठें तो आप पाएंगे सबसे पहले वही थॉट आएगा जो रात का था, और कोई थॉट नहीं आने वाला। अर्थात रात को भी वही थॉट था और सुबह उठे तो भी वही थॉट है। इसका मतलब है सारी रात वही थॉट हमारे अवचेतन मन के ऊपर दौड़ रहा था, वही चल रहा था, उसी की पिक्चर चल रही थी, स्वप्न के रूप में हमें याद था या नहीं। तो रात के सोने के समय जो भाव होता है वही रात भर ट्रैवल करता है और सुबह को सबसे पहला ख्याल भी वही आता है। अर्थात ऐसे ही मृत्यु के समय जब हम बहुत ही परेशान होते हैं, हलचल में होते हैं, दुखी होते हैं, तो ट्रांजिट पीरियड में वो जीव का जो नया जन्म मिलने वाला है उसमें जीव उसी दुख में रहता है, उसको नरक कहते हैं। और यदि वो सुख में, सुकून में, अपनी एकदम खुशी के साथ में, एक प्रसन्नता के साथ में शरीर का त्याग कर रहा है एक प्रसन्न भाव से, तो जो ट्रांजिट पीरियड है वो स्वर्ग कहलाता है। दुख ही नरक है और सुख ही स्वर्ग है। सुख दुख कहीं बाहर नहीं है कि कोई अलग से स्थान है, वो हमारे जीव की एक मन की स्थिति है। जिस मन की स्थिति के साथ में वो यहाँ है, यदि हम अभी भी अपने मन को देखें, यदि मन में दुख है तो उसको नरक कहते हैं, यदि मन में सुख है तो उसको स्वर्ग कहते हैं, और मन में यदि आनंद की अनुभूति हो रही है तो उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो जब ट्रांजिट पीरियड हो रहा है तो जीव बहुत ही प्रसन्न भाव में है, तो वो ट्रांजिट पीरियड स्वर्ग कहलाएगा या नरक कहलाएगा। अब वो एक नया जन्म लेता है जीव। अब सबसे पहले डिसाइड हुआ है कि किस गर्भ में, कौन सी योनि। अब वहां पर जन्म लिया। अब जन्म होने के बाद में वो परिवार भी डिसाइड है पहले से ही, क्योंकि वो भोग सामग्रियां उसको वही मिल रही हैं।
एक है कि पहले से डिसाइड है भोग सामग्रियां, एक है उसने अपने पुरुषार्थ से और बाद में वो प्रारब्ध संचित कर्मों के फल बाद में प्रकट हुए कि बाद में पैसा आया, बाद में सब भोग सामग्रियां आई, पहले नहीं था। एक है पहले से ही है कि जैसे अधिकतर हम देखें कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है और आपके बच्चों को पहले से ही मिला है, तो कुछ को पहले से ही मिल रहा है, कुछ को बाद में मिलता है। तो जिनको पहले से ही मिलना था तो पहले से सब भोग मिले हैं। तो इस तरह से प्रारब्ध जो है वो हमारे साथ जो अलॉटेड है कर्मा, वो लगातार जीवन भर अलॉट जो हुआ है उसका फल हमें मिलता रहता है। उसको हम बदल नहीं सकते किसी भी तरीके से, कुछ भी करके जो प्रारब्ध है बदला नहीं जा सकता। चूंकि ये जो जन्म हुआ है, स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, यहाँ जन्म लेना है, वहाँ जन्म लेना है, माता पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में आना है, वो कैसे बदलोगे? वो प्रारब्ध से है। जो बीत गया है वो सब प्रारब्ध से है, वो बदला जा नहीं सकता। वो प्रबल भावी है, वो अटल है, वो जू की त्यों इसी प्रकार से ही भोगनी पड़ेगी। और फिर एक दूसरा कर्म है जो क्रियमाण है, जो हम अभी कर रहे हैं, लगातार हम करते जा रहे हैं, वो क्रियमाण है। चूंकि कर्मों की स्वतंत्रता है हमारी, हम कर्म अपने हिसाब से कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग और उल्लास में भी कर सकते हैं, सही कर्म भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे को पता है कि पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जगह पर आगे विकसित होंगे, लेकिन तब भी बच्चे नहीं पढ़ते, पता होने पर भी नहीं पढ़ते। तो कर्म अच्छा हो तो उसका फल स्वतः अच्छा आने लगता है। तो हमारे हाथ में है कि हमारी मेहनत है तो उसका फल आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनका फल आना ही है, पहले से डिसाइडेड है, वो आना ही है। उसमें अप्रयास, वहाँ पर वो प्रॉफिट जो आना है प्रारब्ध के हिसाब से वो आएगा ही आएगा। यदि लॉसेस प्रारब्ध के हिसाब से आने हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारा जो कर्म है, अब सुख आता है, दुख आता है, कोई जीवन में बड़ी हानि हो जाती है, किसी भी रूप में हानि हो जाती है, और वो प्रारब्ध से है, वो मेरे से प्योरली जुड़ी हुई है। एक है कि मान लो किसी एक परिवार में एक बच्चा है, उसकी बीच में डेथ हो जाती है कम उम्र में। अब माता पिता के ऊपर, माता पिता का उसमें वो प्रारब्ध नहीं है, वो उस बच्चे की आयु ही उतनी थी। अब हम उसको, माता पिता उसको अपने से जोड़ लें, उसकी अपनी यात्रा है। लेकिन जो सीधा मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, कोई दुख, इसका मतलब है जैसे शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए, वो प्रारब्ध से आ रहा है, या कोई इस तरह से अपमान है, कोई दुख है, प्रारब्ध से आ रहा है, तो उसको एज इट इज भोग कर हम उसको शांत कर सकते हैं। यदि उसको हम भोगते हुए परेशान रहें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो हो गया। अब परेशान होकर हम उन कर्मों को और बढ़ा लेते हैं। जो अभी खत्म होने थे उसको याद करके, उसका चिंतन करके हम उसको लगातार कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म में जो कर्म योग है, जो गीता में कर्म योग की बात कही है, जो विवेकानंद जी कर्म योग की बात कर रहे हैं कि कर्मों के आधार पर जो पुरुषार्थ है उसी से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। जैसे कर्म करते हैं उसी के आधार पर पूरा जो भविष्य है वो तय होने वाला है। वर्तमान हमारे भविष्य को तय करता है कि वर्तमान कैसा है, उसके अनुसार भविष्य भी वैसा ही होगा। यदि वर्तमान आलस में है तो भविष्य भी आलस में ही बीते जाएगा। यदि वर्तमान में कर्मठता है तो भविष्य में भी उसका फल उसके अनुरूप प्रकट होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो तीन कर्म हैं, संचित कर्म, अब जब जन्म हो गया है, अब उस संचित में से थोड़ा सा हिस्सा प्रारब्ध मिला था, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे चित्त में अब भी पड़ा होता है, जो फल हैं, जो भोगने हैं। और वो प्रारब्ध इस जन्म में जो भोगना है वो इसलिए मिला है कि वो जो इकट्ठा है उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग कर हम उसको ख़त्म करते जाएं, कम करते जाएं। इसलिए हर जन्म में एक डेस्टिनी आती है कि जो अलॉटेड हैं वो भोग लो और संचित को जो स्टोर्ड हैं उनको कम कर लो। लेकिन जब जन्म होता है
जितने संचित होते हैं, और जब मृत्यु होती है शायद व्यक्ति उसमें प्लस करके ही जाता है, अर्थात कर्मों को और बढ़ाकर जाता है, जबकि जन्म हुआ है उनको खत्म करके भोग लेने के लिए। जैसे जैसे संचित कर्म हमारे हल्के होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, चित्त हल्का होता चला जाता है, मन हल्का होता चला जाता है, वैसे वैसे हम अपने अंतरतम में आनंद का अनुभव करने लगते हैं। गीता में जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का मतलब यही है कि ज्ञान के माध्यम से, जानने के माध्यम से अपने स्वरूप को, कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं एक विशाल हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ, वही मेरे भीतर है, वही बाहर है। जब हम अपने उस विराट स्वरूप को अनुभव करते हैं तो हमारे जो चित्त में पड़े हुए संचित कर्मा हैं वो उसी समय शांत हो जाते हैं, संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, कि रोशनी के आते ही अंधेरा चला जाता है। आत्मा का अनुभव होते ही चित्त में पड़े हुए संचित संस्कारों का नाश होने लगता है। तो ज्ञान के माध्यम से जो आत्म का ज्ञान है, नॉट वर्ल्डली नॉलेज, जो आत्म का ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है, मैं कौन हूँ इसका भान है, उसके माध्यम से हम अपने संचित कर्मों का नाश कर सकते हैं, एक झटके में नाश कर सकते हैं। ऐसे ही कि जैसे बहुत पुरानी काल कोठरी हो, रोशनी कभी वहाँ पर गुफा हो, कभी गई ना हो, पत्थर बहुत बड़ा आगे लगा हुआ हो, शायद सैकड़ों साल से वो अंधेरा ही हो। अब उस कोठरी में यदि रोशनी पहुँचानी हो तो एक झटके में रोशनी पहुँच सकती है। या तो पत्थर हटा दीजिए बाहर का, रोशनी एकदम अंदर चली जाएगी सूरज की, या अंदर जाकर दीपक जला दीजिए, तो एक ही झटके में पुरानी से पुरानी काल कोठरी उजाले से भर सकती है। ऐसे ही चित्त में पड़े हुए संस्कार जो न जाने कितने जन्मों के लगातार कैरी फॉरवर्ड होते हुए चले आ रहे हैं, आत्मा का ज्ञान होते ही वो एक झटके में सारे संस्कार स्वाहा हो सकते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। इतने बड़े संस्कार, इतने ज़्यादा संस्कारों का नाश के लिए केवल जानना है, जानना अपने स्वरूप का कि मैं कौन हूँ। अपने उस विराट स्वरूप को जानने से हमारा जो छोटा स्मॉल आई, जो स्मॉल आई के कारण से कर्म पैदा हुए हैं, उनके फल पैदा हुए हैं, हम जैसे कैपिटल आई में आते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बड़े होते ही, विशाल होते ही, कि जैसे हम पूरी तरह से विशाल हो गए और हम ऊंचे स्तर पर चले गए, तो ऊंचे स्तर पर जाने से नीचे का धूल धुआं फिर हमारे ऊपर नहीं आएगा। यदि आप फ्लाइट में बैठकर उड़ गए तो धरती का धूल धुआं, मक्खी मच्छर का असर हमारे ऊपर अब नहीं है, क्योंकि हम उस स्थान को छोड़कर ऊपर चले गए हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे फिर वो सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो जैसे ही हम आत्म भाव में आते हैं, अपने उस स्वरूप में आते हैं, तो उसी समय चित्त में पड़े हुए संचित संस्कारों का नाश होने लगता है, वो खत्म हो जाते हैं, वो अब हमारे लिए नहीं रहते। तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से हम संचित को समाप्त कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं। भोग भोग कर नाश करेंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए, इसलिए 84 लाख योनियों की बात कही जाती है कि लाखों योनियां हैं, वो लगातार योनि के बाद योनि के बाद योनि, जन्म के बाद जन्म, ये जन्म मरण की जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा जैसे एक मट्टी है और उस मट्टी से एक कोई खिलौना बनाया और फिर वो टूट गया, फिर मट्टी बन गया, फिर खिलौना बन गया, फिर मट्टी बन गया। वो लगातार मट्टी है तो अलग अलग प्रकार के उससे हम बर्तन बनाते रहेंगे, खिलौने बनाते रहेंगे, कितने भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि मट्टी ही पूरी तरह से डिसॉल्व कर दी जाए, अलग अलग कर दी जाए पूरी तरह से, तो फिर उससे नहीं बनाया जा सकता। ज्ञान के माध्यम से भी चित्त में पड़े हुए संस्कारों को इसी प्रकार से डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे अंधेरा है तो डर है, उजाले में डर थोड़ी होगा कि यहाँ कोई भूत ना हो, कोई सांप ना हो, बिच्छू ना हो, चूंकि दिख रहा है वहाँ। तो ज्ञान सबसे एक ऊंची स्थिति है। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो ब्रह्मसूत्र हो, चाहे उपनिषद हो,
गीता हो या अष्टावक्र गीता हो या वैदिक साहित्य हो, वहाँ पर ज्ञान योग की बात कही है कि जिससे उस ज्ञान में आते ही हम अपने संस्कारों को एक झटके में शांत कर सकते हैं। अब दूसरा जो कर्म है वो है प्रारब्ध, जिसको हम भोगना है। उसमें भी हम भोगते हुए बहुत सारे कर्म बनाए चले जाते हैं। वो कर्म ना बने हमारे, इसके लिए एक दूसरी साधना की बात है, उसका नाम है भक्ति योग, अर्थात प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव कि जो भी कुछ मेरे जीवन में बीत गया है मैंने उसको स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। जो भी बीता है, हित हुआ अहित हुआ, लाभ हुआ हानि हुई, दुख घटा सुख घटा, जो भी कुछ है, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, परिवार में और लोग हों, जो भी कुछ आज तक उनके द्वारा घटा है या हमसे उनको घटा है, सब कुछ स्वीकार। जैसे ही स्वीकार कर लिया, वो सारे चिंतन की जो प्रक्रिया मन में जो लगातार वो टिक टिक चलती रहती थी, वो शांत हो जाएगी। तो प्रारब्ध कर्मों को भोगना ही है, लेकिन भोगते हुए नए कर्म ना बने, इसके लिए भक्ति योग है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूरी तरह से समर्पण का भाव कि जो भी कुछ हो गया है जीवन में, उसके प्रति मैंने उसको स्वीकार किया है, और कल को यदि कुछ ऐसा अहित होगा भी, या हित हो या अहित हो, उसको भी मैंने पहले से ही परम स्वीकार करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ घटे अचानक और हम डर जाएं, हम दुख में चले जाएं, हम डिप्रेस हो जाएं, हम परेशान हो जाएं या अहंकार बढ़ा ले। पहले से ही जो भी कुछ घटा हो उसको स्वीकार किया है कि जैसे कोई न्यूज़ आए अचानक तो हम उसको एकदम हिल भी सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं और स्थिर भी रह सकते हैं। तो ये जो भक्ति योग है वो हमें प्रारब्ध में पूरी तरह से फिट कर देती है कि यदि गरीब में घर में जन्म है, पैसा नहीं है और आर्थिक तंगी व्यक्ति महसूस कर रहा है, तो वहाँ पर वो दुखी भी हो सकता है, और उसको स्वीकार करते हुए, भले वो आगे के लिए कर्म करता रहे, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव रखते हुए सुकून में और आराम में भी आ सकता है। तो जो भी कुछ घट गया है, हो रहा है, भाग्य से आ रहा है, उसको परमात्मा की कृपा समझकर ऐसे ही स्वीकार करते जाएं, जबकि वो परमात्मा की कृपा नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों का फल प्रकट हो रहा है, किसी और के भी कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म हम कर लेते हैं, लेकिन जब उसका फल भोगना होता है तो हम डरते हैं, फल में हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कर्म, मान लो किसी को अपशब्द बोला, लेकिन पलटकर जब वो कुछ अहित करेगा हमारा तो हम डर जाएंगे। हमने किसी को चोट पहुंचाई, जब वो हमें चोट पहुंचाएगा तो डर जाएंगे। हमने किसी हिंसा की, वो हिंसा करेगा तो डर जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रारब्ध में हम एज इट इज उसको वहीं भोग लेते हैं। और जो तीसरा कर्म है जिसको क्रियमाण कहते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, करेंगे, उसके लिए कर्म योग की बात कही है। कर्म योग के माध्यम से हम अपने क्रियमाण को इस प्रकार से करते हैं कि उनका फल हमारे साथ चिपकता नहीं है, बंधता नहीं है, कि ऐसे कर्म कर लिए जाएं कि कर्म हो जाए लेकिन कर्म मुझे हिलाए नहीं, परेशान न करे। कर्म तो हो जाएं लेकिन ऐसे कर्म हो कि सामने वाले का मैं कोई अहित ना करूं, किसी भी रूप में उसका फल मेरे चित्त में ना चिपके। या कर्म योग ऐसे समझे कि कर्म किया जा रहा है लेकिन अपने स्वरूप से जुड़े हैं, अपने भीतर अपने आनंद से जुड़कर जब हम बाहर कर्म करते हैं तो वो कर्म योग होता है। लेकिन जब हम आसक्ति के साथ, अहंकार के साथ, स्वार्थ के साथ जुड़कर कर्म करते हैं तो उस कर्म का फिर फल आता है और फिर फल हम भोगते हैं। वो फल अच्छा या बुरा होता है और फिर उसमें कर्म करते हैं और फिर भोगते हैं। कर्म योग का मतलब है कर्म तो हो जाए, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो हर पल हमारे द्वारा होता ही है, प्रतिक्षण कर्म कर ही रहे हैं।
चाहे वो इंद्रियों से कर रहे हो, हम देख रहे हो, सुन रहे हो, मन में चल रहा हो, शरीर से कर रहे हो, बुद्धि से कोई निर्णय ले रहे हो, अहंकार हो, कोई विकार हो, कुछ ना कुछ, भले सैटरडे संडे घर में आराम से बैठे हो, तब भी लगातार कर्म तो सूक्ष्म स्तर पर चल ही रहे हैं। किसी भी क्षण बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। तो जब बिना कर्म के रह नहीं सकते, कर्म करने ही हैं, तो कर्म करने के बाद यदि कर्ता भाव से करेंगे तो उसका फल आना ही है। तो क्यों ना कुछ ऐसी आर्ट से कर्म किए जाएं कि उसका फल हमारे साथ न चिपके। ये आर्ट गीता में जो दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णन है और आगे भी अध्याय में वर्णन है, वो है कर्म योग। कि कर्म को करने का सही तरीका यदि आ गया तो कर्म हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो हमें ऊंचाइयों पर ही लेकर जाएगा। वो कभी भी हमें बांधेगा नहीं, निचले स्तर पर नहीं लेकर आएगा, बल्कि वो एक स्टेप ऊपर। जो कल थे उससे बेहतर हम आज होंगे, जो आज हैं उससे बेहतर आने वाले कल में होंगे। जो मन की अवस्था कल थी उससे बेहतर आज हो। कर्म का मतलब है कि जो लगातार उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाए, बेटर बेटर बेटर, आनंद आनंद आनंद, अर्थात अक्षय सुख की तरफ, मुक्त भाव की तरफ जिसकी गति हो जाए, वो कर्म योग है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म बांधता है, कर्म गिराता है। कभी राग पैदा करेगा, कभी द्वेष पैदा करेगा, कभी हिंसा पैदा करेगा, कभी क्रोध पैदा करेगा, कभी झल्लाहट पैदा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हलचल पैदा करके हमें वहीं पर ही घुमाता रहता है और पूरा जीवन हम उसी में ही घूमते रहते हैं। किन्हीं लोगों से हमने राग किया हुआ है, उन्हीं से द्वेष होने लगता है और वहीं राग और द्वेष चलता रहता है। जिनसे राग होता है उन्हीं से द्वेष होता है। जो लोग सुख देते हैं किसी ना किसी दूसरे रूप में वही दुख के कारण बने होते हैं। जहाँ से प्रॉफिट आता है वहीं से लॉस आता है। जहाँ से स्वास्थ्य आता है, ध्यान ना दिया जाए तो वहीं से बीमारी आ जाती है। तो इस तरह से कर्म योग कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पर आप बंधो नहीं, फंसो नहीं, अटको नहीं। तो कर्म योग यदि हम अपने जीवन में पूरी तरह से पक्का कर लें तो उसके कारण से क्रियमाण कर्म जो हमारे द्वारा हो रहे हैं और उनके करने से जो फल तैयार हो रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम अभी साथ साथ भोग कर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हम अपने चित्त में इकट्ठा कर लेते हैं और यदि उसके बारे में सोचना शुरू करें तो वो हिस्सा बड़ा हो जाता है। फल छोटा था, सोच सोच कर हमने उसको बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मन में कोई एक दुख का ख्याल, कोई एक दुख की घटना हमारे जीवन में बीती हो, थी छोटी सी, लेकिन उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। अब हम सोच सोच कर उसको बड़ा करते जा रहे हैं, वो बड़ा होता जा रहा है और जितना सोचेंगे उतना वो बड़ा होता चला जाएगा। हम कई महीनों तक उसको सोच सकते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था, अपशब्द कहे थे, अपमान किया था, और सालों तक हम याद रख सकते हैं। अर्थात सालों तक उस कर्म का फल लगातार आ ही रहा है ना। सोच सोच कर हमारा मन हिल ही रहा है ना, क्योंकि मन ने उसको छोड़ा नहीं, मन ने पकड़ लिया। मन की पकड़ ही कर्मों के फलों को बढ़ा देती है, उसको विस्तार देती है। यदि मन से छोड़ना आ जाए तो उसका विस्तार खत्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है कि यदि आग में हाथ डाला जाए तो जलेगा, ये नियम है। पानी पिया जाए तो वो शीतलता देगा, ये नियम है। धूप के आगे बैठेंगे तो अगन देगा। आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो गिर जाएंगे। ग्रेविटी का नियम है, हर चीज अपनी तरफ खींच रही है। प्रकृति अपने नियम पर पूरी तरह से चल रही है। यदि हम भी उसके नियम को ध्यान में रखते हुए कर्म कर रहे हैं तो काफी हद तक कर्मों के फल से बच सकते हैं। गलती हम चले थे, लड़खड़ाए हम थे और गिर गए, तो गिरने का जो फल आया वो इसलिए आया क्योंकि हम लड़खड़ाए थे। प्रकृति अपने नियम में पूरी तरह से बंधी है। आप गिरेंगे तो चोट लगेगी ही लगेगी, किसी ना किसी रूप में जमीन पर पटकेंगे ही पटकेंगे। धरती अपनी ओर ग्रेविटी के कारण से खींच ही लेगी। हमें ही अपने संतुलन को बनाए रखना है। आग हाथ में जाएगा तो जलेगा ही जलेगा, हमें ही अपने आप को आग से दूर रखना है। ऊपर से गिरेंगे छत से तो हड्डियां टूटेंगी ही टूटेंगी, हमें ही गिरने से अपने आप को बचाना है। किसी को अपशब्द देंगे तो हमारा भी मन चलेगा, उसका भी मन चलेगा, हमें ही अपशब्द देने से बचाना है।
क्रोध हम करेंगे तो वो भी क्रोध में आएगा, तो फिर वहाँ से भी उसका असर आएगा। क्योंकि जब हमारे से गया तो उसका भी वैसे ही आएगा। तो हम ही शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं, और फिर उसका जब फल आने लगता है तो हम हिलने लगते हैं कि ये फल ऐसा क्यों आया। तो कर्म योग में हम कर्मों को करने के आर्ट को सीख लेते हैं कि किस तरह से बोलें, क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, क्या ना बोलें, कहाँ मौन करें, कहाँ शांत करें, कहाँ ऊंचा बोलें, कहाँ प्रेम से बोलें। वो एक आर्ट कब कहाँ किस तरह से प्रयोग में करनी है। बच्चा यदि गलत जगह पर गलत काम कर रहा है तो वहाँ पर डांटना भी है उसको, ऐसा नहीं कि प्रेम प्रेम से बोलना, लेकिन अंदर उसके लिए प्रेम है। तो यदि डांटेंगे नहीं तो गलत राह पर चला जाएगा। तो कहीं प्रेम करना है, कहीं डांटना है, कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार कहीं थपथपाता है और कहीं सपोर्ट करता है। तो कर्म योग ये आर्ट हमारे अंदर डेवलप कर देता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को आगे भविष्य में कर्मों को करते रहना है। और जब कर्म योग के माध्यम से हम कर्म करते रहते हैं, और चूंकि कर्म योग हमारे मन को शांत कर देता है, हल्का कर देता है, ज्ञान योग हमारे चित्त की सफाई कर देता है, भक्ति योग हमारे प्रारब्ध को एज इट इज भोग लेने में हमारी सहयोग करता है। और फिर जब व्यक्ति कर्म योग में होता है तो उसके अंदर पूरी तरह से सुकून होता है, आराम होता है। उसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, परम पद कहते हैं। अर्थात हम जीते जी अपने उस ऊंची आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और जब शरीर की उम्र पूरी होती है तो भी वही आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होती है। और शरीर की उम्र पूरी होने के बाद में अब संचित कर्म हमारे नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से उनको हमने ख़त्म किया। प्रारब्ध हमने एज इट इज़ भोग लिया और नए कर्म हमने कर्मयोग के माध्यम से नहीं बनाए, तो पूरी तरह से अंदर चित्त खाली है। उस स्थिति में जब शरीर की मृत्यु होती है, उसको मृत्यु के बाद मोक्ष कहा जाता है। अब नया बनने के लिए, नया जीवन के लिए जीव को संस्कार चाहिए, विकार चाहिए। वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो नया जन्म भी नहीं होता। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, तीनों चीज़ें, ये तीनों साधनाएं, तीनों कर्मों के साथ साथ जब हम लेकर चलते हैं तो ये मुक्ति की मार्ग है, मुक्ति की यात्रा है। और गीता में यदि हम देखें तो इन तीन चीज़ों को बड़े ही मुख्यता से वर्णन किया है। अब इन तीन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण हो जाता है ध्यान। यदि ध्यान नहीं आया जीवन में, मेडिटेशन नहीं हुआ, तो ये तीनों चीज़ें हमारे साथ नहीं घट सकती। ध्यान का मतलब है भीतर उतरना। यदि हम अपने ही भीतर नहीं उतरे तो फिर ना ज्ञान, ना भक्ति, ना कर्मयोग, तीनों में कोई भी आत्मसात नहीं हो पाएगा। तो ध्यान ही ऐसी एक प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम अपने को जानते हैं। तो साधना के चार पिलर हैं एक तरह से, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। तो ध्यान यदि हम सुबह शाम और दिन भर जब भी याद आता है हम एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो जो ज्ञान हमने सुना है वो ज्ञान हमारे अंदर ठहरने लगता है। ध्यान के माध्यम से भक्ति प्रबल होने लगती है। ध्यान के माध्यम से कर्मयोग और मजबूत होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जब ध्यान भी जीवन में घटता है तो हम जीवन जी रहे हैं लेकिन पूरी तरह से मुक्त हैं, और मुक्त के भाव में जीवन जिया जाता। तो ध्यान महत्वपूर्ण है। कई बार हम ध्यान में नहीं उतरते, बाकी सत्शास्त्र पढ़ने लगते हैं, सुनना सुनाना भी हो जाता है, शायद हम मंदिर भी जाते हैं, भक्ति भी थोड़ा कर लेते हैं, कुछ अच्छे कर्म भी कर लेते हैं, लेकिन बिना ध्यान के सब अधूरे हो जाते हैं। ये ऐसे ही है कि हमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत सारे सब सब्जियां उसमें डाली, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करके, नमक नहीं डाला। अब वो सारी सब्जी का जो स्वाद है वो लगेगा नहीं, भले मेहनत कितनी हो, पैसा कितना खर्चा गया हो, सब कुछ किया है लेकिन नमक नहीं है। जैसे रसगुल्ला बनाया हो और उसमें चीनी ना हो, तो मिठाई का स्वाद चीनी से आएगा, सब्जी का स्वाद नमक से आएगा। ऐसे ही साधना का जो स्वाद है, जो आधार है, वो ध्यान से पैदा होता है।
और यदि ध्यान नहीं है, बिना ध्यान के कभी भी हम अपने अंतरतम की यात्रा में उतर नहीं सकते। तो ध्यान एक ऐसी मार्ग है जिस पे उतरते हुए ये तीनों चीजें अपने आप प्रकट होती चली जाती हैं। एक साधे सब सधे, एक को साधने से बाकी तीनों साधनाएं अपने आप हमारे अंतरतम में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। यही ध्यान चित्त के संस्कारों का नाश कर देगा, प्रारब्ध को एज इट इज़ भोग लेने देगा। और यही ध्यान क्रियमाण जो हमारे कर्म हैं, जब ध्यान पूर्वक कर्म होंगे तो कर्म परफेक्शन के साथ होने लगेंगे, कर्मों में त्रुटि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। जब ध्यान पूर्वक शब्दों को बोलेंगे तो शब्द भी बहुत अच्छे निकलेंगे। जब ध्यान पूर्वक इंद्रियों से देखेंगे, आंखों से देखेंगे तो गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं सुनेंगे। ध्यान जब इंद्रियों के साथ जुड़ गया, ध्यान जब मन के साथ जुड़ गया, बुद्धि के साथ जुड़ गया, तो बुद्धि से होने वाले सारे निर्णय हमारे बहुत ही बेहतर निर्णय होंगे, चूंकि ध्यान के साथ निर्णय हो रहे हैं। तो ध्यान जब पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है तो जो क्रियमाण कर्म है उसमें वो सारे कर्म योग बनने लगते हैं। अब वहाँ पर कहीं भी बंधन नहीं रहता, कहीं अटकन नहीं रहती।